नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा है चोल साम्राज्य 9वीं सदी से 12वीं सदी तक। इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका जो इतिहास है वो कहाँ से हमें मिलता है, चोलों का उल्लेख जो है वो किसमें मिलता है। तो यहाँ पे एक मेगस्थनीज हैं। मेगस्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेखों में जो है चोलों का उल्लेख मिलता है। तो मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इंडिका। तो क्वेश्चंस जैसे जैसे हम पुट करते रहें वैसे वैसे हमारे आंसर्स भी सुनते रहो, तो आपको जो है चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो पहला जो इसमें कह रहा है कि चोलों का उल्लेख जो है वो किसमें मिलता है, मतलब कैसे पता चलता है चोलों का इतिहास। तो मेगस्थनीज की जो इंडिका है उसमें इसका जिक्र है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें भी इसका जिक्र है। अगर हम ये देखें कि नवी और 12वीं शताब्दी तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक पर किसने शासन किया, तो जो चोल वंश है उन्हीं ने शासन किया। चाहे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अगर देखेंगे तो इन तीनों राज्यों पर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इन पर जो है चोल वंश का शासन रहा। इसके अलावा दक्षिण भारत में सर्वोच्चता के लिए किसके बीच संघर्ष हो रहा था। दक्षिण भारत जो है इसमें सर्वोच्चता के लिए, मतलब सबसे उच्चतम कौन है, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, कौन सबसे ज्यादा जमीन अपने नाम कर सकता है या कितना राज्य कौन जीत सकता है। तो इसमें ये कहा गया कि ये जो है संघर्ष किसके बीच में हो रहा था। तो यहाँ पर जो संघर्ष हो रहा था वो राष्ट्रकूट, चालुक्यों, पल्लवों और पांडवों में जो है सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हो रहा था। तो पहला किसके बीच में, राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के बीच में। किसके बीच में, राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के बीच में, पल्लवों और पांड्यों के बीच में। दोबारा सुन लीजिए, राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के बीच में, पल्लवों और पांड्यों के बीच में। राष्ट्रकूटों और चालुक्यों के बीच में, पल्लवों और पांड्यों के बीच में। इसके अलावा चोलों का प्रारंभिक इतिहास कहां से प्रारंभ होता है, तो संगम युग से। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि चोलों का प्रारंभिक इतिहास कहां से है, संगम युग से। तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि चोलों का प्रारंभिक इतिहास कहां से प्रारंभ होता है, तो याद रखना है संगम युग से। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विजयालय ने की थी। किसने की थी, विजयालय ने। याद रखना है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी। ठीक है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयालय ने की थी। चोल कौन था, ठीक है, अगर हम बात करें विजयालय कौन था। ठीक है, तो विजयालय जो है आरंभ में पल्लवों का सामंत था। विजयालय कौन था, पल्लवों का सामंत था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विजयालय कौन था, तो विजयालय जो है पल्लवों का सामंत था। क्वेश्चन एक और बनेगा कि चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कौन था, तो चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो है वो भी विजयालय ही माना जाता है। ठीक है, विजयालय जो है चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। स्थापना भी इसी ने की थी और द्वितीय संस्थापक भी इसी को कहा जाता है कि मीन्स एक बार बर्बाद हो गया होगा, दोबारा से भी इसने स्थापित किया। विजयालय ने उरेयूर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया था, तो ये क्वेश्चन, सॉरी, विजयालय ने तंजौर किससे छीना था, तो विजयालय ने पांड्य शासकों से जो है तंजौर छीना था। किससे छीना था, पांड्य शासकों से। तो ये भी याद रखना है, विजयालय ने जो है पांड्य शासकों से तंजौर छीना था। इसके अलावा पूछ लेगा कि विजयालय ने उरेयूर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया, तो उरेयूर के स्थान पर विजयालय ने तंजौर को राजधानी बनाया। किसको बनाया, तंजौर को। विजयालय ने उरेयूर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया, तंजौर को। ठीक है, विजयालय ने उरेयूर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया, तंजौर को। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी, नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी, विजयालय ने। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी, विजयालय ने। इसके अलावा जो है विजयालय का उत्तराधिकारी कौन था, तो आदित्य प्रथम। कौन था, आदित्य प्रथम।
आदित्य प्रथम जो है ये विजयालय का उत्तराधिकारी था। लगभग ये 875 से 907 ईस्वी में जो है चोल सिंहासन पर बैठा। ठीक है, 875 से 907 तक। ठीक है, और कोदंडराय की उपाधि किसने धारण की थी? कोदंडराय की उपाधि किसने धारण की थी? आदित्य प्रथम ने। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि कोदंडराय की उपाधि किसने धारण की थी? आदित्य प्रथम ने। कोदंडराय की उपाधि किसने धारण की थी? आदित्य प्रथम ने।